चलिए आज के इस वीडियो में आप सभी को हम बताने वाले हैं कक्षा 10 गणित डॉक्टर मनोहर रे बुक से जो है नई वाली बुक से आप सभी को प्रश्नावली 14 बी की सवाल बताएंगे जो कि प्रायिकता चैप्टर से लिया गया है। और 14A की जो है भाई वीडियो बन चुका है और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न से ही शुरू किया है। नई वाली बुक में देखोगे तो आपको सभी क्वेश्चन दिखेंगे और पुरानी वाली बुक अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, हो सकता उसमें भी सवाल मैच करें। तो यहाँ पर देखो जो पहली नंबर सवाल दिया है, पहली नंबर, एक थैले में 2 नीली गेंद है, 3 सफ़ेद गेंद है और 4 जो है लाल गेंद है। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाला जाता है या निकाली जाती है तो इसके लाल नहीं होने की प्रायिकता बताओ। अच्छा ये बताओ, सबसे पहले नीली गेंद कितना है, तो यहाँ पर लिखेंगे नीली गेंद कितना है 2 है। और सफ़ेद गेंद कितना है, तो सफ़ेद गेंद कितना है 3 है। और लाल गेंद कितना है, तो लाल गेंद, अब भाई लिख के बता रहे हैं ताकि लिखित में आए तो आपको दिक्कत ना हो। लाल गेंद कितना है 4 है। सबसे पहले ये चेक करो कुल गेंद कितना है या कुल गेंदों की संख्या कितनी हुई। तो कुल गेंदों की जो संख्या हो गई 2 + 3 + 4, तो 2 3 5 5 4 कितना हो जाएगा 9। सबसे पहले तो आपको जो दिया है लिखे और गेंद की बात किया है तो ये पहले जानने की कोशिश करो आखिर कुल कितनी गेंदें हैं। तो कुल कितनी गेंद है 9 गेंद है। उसके बाद बोला है कि हमें बिना देखे, यादृच्छा का मतलब होता है कि बिना देखे हमें एक गेंद निकालनी है और उसके बाद जो मतलब एक गेंद निकालनी है और जो गेंद हम निकाले वो लाल नहीं होना चाहिए, इसकी प्रायिकता बताना है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः निकाली गई गेंद के लाल ना होने या नहीं होने की प्रायिकता बराबर। तो देखिए कुल यहाँ पर देखो जो कुल गेंद है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, संभव परिणाम, इसी को बोलते हैं संभव परिणाम। कितना है 9 ही है। तो इसका फार्मूला होता है नीचे संभव परिणाम रहता है, संभव कितना है 9। बोला है कि लाल नहीं होना चाहिए। अगर लाल नहीं होगा इसका मतलब या तो नीली होगा या तो सफ़ेद होगा। ये दोनों को जोड़ दो, 3 2 कितना हो गया 5, और यही जो 5/9 आया है यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। और अगर ऑप्शन की बात करें तो 5/9 पहला वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दूसरा, एक सिक्के को उछालने पर, मतलब कोई सिक्का है उसको हम उछाल रहे हैं तो सिक्के को उछालने पर ऊपर शीर्ष आने की प्रायिकता। देखो जब हम सिक्के को उछालेंगे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, और यानी कि 2 घटनाएँ आ सकती हैं। बोला है शीर्ष का मतलब हेड आना चाहिए। हेड कितना है, एक बार है तो ऊपर 1 कर दो, यानी कि 1/2। सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही होगा। मतलब सिक्के में या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, मतलब 2 घटनाएँ आ सकती हैं, जो घटनाएँ आएंगी वो नीचे कर दो। और क्या ऊपर आना है तो भाई ऊपर शीर्ष आ रहा है, शीर्ष का मतलब हेड कितनी बार है, 1 बार है तो 1 ऊपर कर देंगे, काम खत्म। जो विकल्प मिलेगा टिक लगा देना है। अब यहाँ पर जो सवाल नंबर दूसरी है इसमें क्या बोला गया है, एक साधारण पासा। तो यहाँ पर लिखना, मान लो लिखित में आ जाए तो, बाकी विकल्प में जो है इसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। एक साधारण पासे को फेंका जाता है या फिर फेंकने पर प्राप्त घटनाएं, मतलब क्या क्या आ सकता है। प्राप्त घटनाएं का मतलब होता है आखिर साधारण पासे को जब उछालेंगे क्या किया गया, या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा, 3 4 5 6 के ऊपर तो गिनती आती नहीं है। फिर उसके बाद बोला उसके ऊपरी फलक पर सम संख्या आने की प्रायिकता। तो यहाँ पर लिखेंगे सम संख्या आने की प्रायिकता, सम संख्या आने की प्रायिकता। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो इसमें का जो संभव परिणाम होगा, संभव परिणाम या फिर कुल परिणाम हम कह सकते हैं। संभव का मतलब कुल कितने अंक आ सकते हैं, इन 6 अंक में से अब कोई भी आ सकता है। तो सम संख्या आने की प्रायिकता निकालना है तो भाई टोटल कितने अंक हैं, 6 अंक हैं। और सम संख्या लाना है तो सम संख्या इसमें कितना है, 1 है, 2 है, 3 सम संख्याएं हैं तो 3 ऊपर कर देंगे। 3 का नाम 3, 3 दूनी 6, यानी कि 1/2। यानी कि ऑप्शन की बात करें तो बी वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जो सवाल नंबर तीसरी है इसमें क्या बोला है, पासों का एक युग्म फेंका जाता है। पासों का एक युग्म का मतलब जोड़ा फेंका जा रहा है, मतलब 2 पासे को एक साथ उछाला जा रहा है। तो यहाँ पर युग्म फेंका जाएगा, युग्म मतलब जोड़ा होता है, यानी कि सीधा समझे तो 2 पासे को, और 2 पासों को उछालने पर जो है ना, उछालने पर प्राप्त घटनाएँ, पता है ये 36 घटनाएं आएंगी। कितनी घटनाएं आएंगी, 36 घटनाएं आएंगी, जो कि आपको 14A में बताए थे। ये सभी 36 घटनाएं उसमें आ सकती हैं। अब कौन आएगी आगे देखते हैं। बोला है यदि कम से कम एक संख्या पर 5 हो तो योग 9 या अधिक होने की प्रायिकता बताना है। तो यहाँ पर लिखेंगे
कम से कम एक पासे पर ना, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः कम से कम, बाकी विकल्पी है, आपको बोर्ड एग्जाम में इतना लिखना नहीं, जब लिखित आएगा तो लिखना पड़ेगा। कम से कम 1 पर 5, 1 पर अंक 5 तथा योग 9 या अधिक होने की घटना, पहले हम घटना देखेंगे, प्रायिकता तो अभी बाद में निकालेंगे, पहले हम घटना को देखते हैं। मतलब 5 भी होना चाहिए और जोड़ने पर 9 हो या 9 से ज़्यादा हो। तो देखिए लाइन से देखते हैं। सबसे पहले तो 5 किस में आया है, देखो ये आया है, तो 2 और 5 को जोड़ेंगे 7 आएगा, लेकिन 9 या फिर 9 से ज़्यादा होना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं होगा, छोड़ो इसे। आगे बढ़ेंगे, फिर यहाँ 5 आया, 3 5 कितना होगा, 8 होगा, लेकिन बोला है 9 या 9 से ज़्यादा, मतलब 9 से कम है, छोड़ो इसे। फिर आगे बढ़ेंगे, ये देखो 5 4 9, 5 4 9 हो गया, यानी कि 4 कमा 5, 4 कमा 5। अच्छा, इसका उल्टा 5 कमा 4 भी हो जाएगा, 5 एक आया है और जोड़ने पर 9 होगा। आगे बढ़ेंगे, 5 1 6 होगा, 5 2 7, 5 3 8, गलत होगा, 5 4 9 इसको लिखे हैं। फिर 5 5 10, 5 कामा 5, 5 कामा 5। फिर उसके बाद यहाँ पर देखो 5 कामा 5 हो गया, और 5 कामा 6, 5 कामा 6, और आगे जो है इसमें 5 है ही नहीं, 5 इसमें 5 है, तो जोड़ने पर 11, मतलब 9 से ज़्यादा आ रहा है, तो 6 कामा 5, 6 कामा 5, बस इतने ही अंक हम यहाँ पर ले सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर अच्छा कुल कितने अंक हुए, इसको बोलते हैं अनुकूल परिणाम, जो आया रहता अनुकूल परिणाम। कितना है, 1 2 3 4 5 ब्रैकेट, तो बराबर में क्या करेंगे 5। तो यहाँ पर लिखेंगे अभीष्ट प्रायिकता, अभीष्ट प्रायिकता। तो फार्मूला होता है अनुकूल बटे संभव। अनुकूल का मतलब आया कितना है 5, और कुल कितने थे 36, तो 5 बटे 36 जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगर विकल्प की बात करें तो पहला वाला विकल्प जो है सही होगा। अब यहाँ पर देखिए, ये बोला है एक पासे को फेंकने पर ऊपरी फ्लग पर 3 से बढ़ जाएंगे। देखो पासे को जब हम फेंकेंगे तो पासे को फेंकने पर प्राप्त घटनाएं, या तो 1 आएगा, 2 3 4 5 6, इसी 6 में से कोई एक अंक आएगा, इसी 6 में से कोई एक अंक आएगा। तो अच्छा एक अंक नहीं, 3 से बड़ा, 3 से बड़ा कौन कौन से हैं, ये तीनों बड़े बड़े हैं। मतलब इसकी अभीष्ट प्रायिकता, इसकी प्रायिकता ध्यान देना, अभीष्ट प्रायिकता टोटल कितने अंक हैं, टोटल 3 3 6 अंक हैं, और 3 से बड़ा आना, 3 से बड़ा मतलब ये तीनों अंक आ सकते हैं, तो 3 अंक आ सकते हैं, 3 में से कोई भी, 3 का नाम 3, 3 दूनी 6, मतलब ये आएगा 1/2। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो डी वाला जो है इसका सही ऑप्शन होगा। अब यहाँ पर देखिए फिर से जो है बोला है 2 पासे को एक साथ फेंका जाता है, तो पासों की मतलब पासों की संख्याओं का योग 7 होने की प्रायिकता। तो यहाँ पर ध्यान दो, पहला नंबर तो सीधा अभीष्ट प्रायिकता हम करते हैं, अभीष्ट प्रायिकता क्योंकि विकल्पी है। देखो पहला नंबर तो 2 पासे को साथ में उछालेंगे तो टोटल 36 घटनाएँ आएंगी, 36 कर दिए, योग 7 होना चाहिए। तो देखिए एक तो 4 3 7 आएगा, एक 3 4 7 होगा, 5 2 7 होगा, 2 5 7 होगा, 6 1 7 होगा, 1 6 7 होगा। अच्छा इसके अलावा कोई है मतलब जो 7 हो जाए, हमको तो नहीं लगता कि इसके अलावा और कोई अंक जोड़ने पर 7 होगा। भाई 4 3 7 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, अब कोई अंक नहीं है, तो मतलब कितने अंक हैं 1 2 3 4 5 6, 6 कर दो, 6 का नाम 6, 6 अंक 36, तो 1/6, यानी कि विकल्प पहला वाला सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 6, ये सवाल तो विकल्प के लिए खास करके बनी हुई है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं है। देखिए हमेशा एक बात याद रखना, जो माइनस की संख्या होती है ना, ये प्रायिकता में नहीं आती है। प्रायिकता का मान हमेशा या तो 1 होगा या तो 1 से कम होगा। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही हो, क्योंकि भाई ये वाला बोला ना कौन सी मतलब प्रायिकता नहीं हो सकती वो बताना। भाई -1 जो है ये प्रायिकता की कोई घटना नहीं है, मतलब विकल्प बी जो है इसका सही होगा। ये खास करके विकल्प के लिए ही बना है। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 6 के बाद जो है भाई आप नई वाली बुक में देखोगे तो मिलेगा, और हाँ 1 साल पुरानी वाली बुक में देखोगे फिर भी ये मिलेगा। लेकिन अगर 2-3 साल पुरानी वाली बुक में अगर आप जाओगे तो ये वाला शायद वहाँ पर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो है नए सिलेबस में ऐड किया है। तो भाई ये सब चीज़ें आप अपने से जो है तर्क संगत है, ये एग्जाम में आता नहीं है। जो कि फिर यहाँ पर जो है ये ताश ओस के बारे में दिया है। जैसे यहाँ पर क्या है कि यदि निकाला गया, मतलब इसमें बोला है कि 1 सप्ताह में रानी अपने परिवार के साथ ताश खेल रही है। ताश की गड्डी में कुल 52 पत्ते हैं। यदि उसका भाई 1 ताश निकालता है तो प्रायिकता बतानी है। यदि निकाला गया ताश
लाल रंग का बादशाह हो तब इसकी प्रायिकता क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा, तो भाई इसमें किताब में पेंसिल्स लिख दे रहे हैं। तो टोटल कितने पत्ते होते हैं, टोटल 52 पत्ते होते हैं। तो कौन सा रंग, बादशाह। तो बादशाह पता है कितना होता है, बादशाह 2 होता है। तो 2 कर देंगे ऊपर, 2 का नाम 2 26 मतलब पहला वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अब यहाँ पर 10वें में जो है टोटल कितने पत्ते होते हैं, 52 होते हैं। यदि निकाला गया पत्ता जो है यानी कि तस्वीर वाला होगा तब इसकी प्रायिकता क्या होगा। तो भाई इसमें देखिए, इसमें जो है 6 होगा, क्योंकि तस्वीर वाला जो होता है ये 6 होता है, 2 3 6 नहीं होता है, 12 होता है शायद, हाँ 12 होता है। तो 6 से काट दीजिए, 6 नहीं 4 3 12, 4 से 4 ही कन्नम 4, 4 3 12, 3/13 यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इस तरीके से करना है, बाकी इसको हम आपको बताए हुए हैं। यदि निकाला गया ताश जो है पान का गुलाम हो तो टोटल कितने होते हैं, 52 होते हैं। अब यहाँ पर बात यह है कि ताश का गुलाम जो है एक ही होता है, यानी कि ये वाला हो गया। इस तरीके से आप लोग जितने हैं भाई तर्क संगति वाला आप खुद करिएगा। यहाँ पर इसमें बोला, इसको आंसर शीट से भी तो आप चेक कर सकते हो। यदि निकाला गया ताश लाल तस्वीर वाला हो, लाल वाला होना चाहिए, तो इसकी प्रायिकता बताना है। टोटल कितने होते हैं ताश, 52 होते हैं। और लाल की अगर हम बात करें तो लाल जो है इसमें 12 होता है। तो काटेंगे 4 3 12, 4 13 हम में, तो मतलब 3/13 हो जाएगा। यदि निकाला गया ताश मतलब निकाला गया जो पत्ता है या ताश है वो चिड़ी का हो तो टोटल कितना होता है, 52 होता है। और अगर हम चिड़ी की बात करें तो चिड़ी वाला शायद 13 होते हैं, 13 का नाम 13 13 को 52 मतलब 1/4, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है विकल्पीय। बोला है निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। देखिए, किसी भी घटना की घटित होने की प्रायिकता और घटित ना होने की प्रायिकता आपको हम बताए हैं। पीई और पीई नॉट इन दोनों का योग जो है वो 1 होता है। योग कितना होता है, 1, यानी कि यहाँ पर 1 भरेंगे। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, मतलब वो घटित नहीं हो, देखिए 0 जो होता है 0 का प्रायिकता घटित नहीं होगा, ऐसी घटना असंभव कहलाती है। यहाँ पर लिखेंगे असंभव घटना कहला, आप लोग बुक में भर लीजिएगा, असंभव घटना कहलाएगी। उस घटना की प्रायिकता बताओ जिसका घटित होना निश्चित है। तो अगर किसी घटना का घटित होना निश्चित है तो वो कन्फर्म है कि 1 ही होगा, क्योंकि यहाँ पर 1 ही दिया है। ऐसी घटना को संभव घटना कहलाते हैं या फिर निश्चित घटना बोलते हैं। निश्चित घटना कहलाती है या निश्चित घटनाएं कहलाती हैं। फिर किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग, ये तो ये 1 होता है। ये देखो ना कितना होता है, 1 होता है। किसी घटना की प्रायिकता डैश डैश से बड़ी या उसके बराबर होती है। 1 से 0 से बड़ी होगी या तो 0 के बराबर, घटनाएं 0 भी हो सकती हैं, 0 से बड़ी होगी। और बोला है कि कितने से छोटी, तो 0 से बड़ी होती है, 1 से कम होती है। फिर उसके बाद 15 नंबर में आएंगे। इसमें बोला है किन किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक हैं, मतलब क्या सत्य है असत्य है, संभव है कि नहीं है। तो यहाँ पर देखो, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलाना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। फिर क्या बोला है देखते हैं दूसरा। एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करता है, वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं। तो ये डाल पाती है या नहीं डाल पाती है, ये आगे देखते हैं। पहले तो एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत होगा। एक बच्चे का जन्म होता है, वह लड़का होगा लड़की होगा। तो ये दोनों आपस में भाई समप्रायिक होंगे। ये दोनों क्या है, समप्रायिक हैं। सम क्या बोला है, समप्रायिक हैं। तो यहाँ लिखेंगे सम और फिर लिख देंगे संभावी हैं, मतलब ये संभव हो सकता है। मतलब भाई कोई क्वेश्चन आपको मतलब क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं तो वो सही और गलत में एक ही होगा, मतलब सत्य या असत्य कन्फर्म में होगा। अगर लड़का जन्म लेता है, मान लो कोई बच्चा जन्म ले रहा है तो वो लड़का लड़की एक होगा ही होगा। लेकिन ये दोनों घटनाएं जो है समप्रायिक। भाई यहाँ पर देखो, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, मतलब सुनिए भाई ड्राइवर तो आखिर कार चला ही लेता है, अगर कार चला नहीं पाया तो वो ड्राइवर हुआ कैसे ना। भाई ड्राइवर है तो कार चलाना आता होगा, तो ये मतलब गलत वर्ड बोला। अब बोला है एक खिलाड़ी बास्केटबॉल, भाई खिलाड़ी है तो बास्केटबॉल को तो डालेगा ही ना। अब इसमें कोई मतलब घटनाएं आप हाँ या ना में कर रहे हैं। भाई प्रश्न में हाँ हो सकता है, गलत सही हो सकता है। जन्म लेने में लड़का लड़की हो सकता है, लेकिन यहाँ पर भाई ड्राइवर है तो कार चलाएगा नहीं, कोई बात नहीं। भाई ड्राइवर है तो कार चलाएगा ही चलाएगा, खिलाड़ी है तो बास्केटबॉल खेलेगा ही खेलेगा। तो ये दोनों आपके संभावी हैं या समप्रायिक हैं, जो कि ये पूरा चैप्टर आपका क्लियर हो गया, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर था। और यहाँ से जो है आपके विकल्पी क्वेश्चन और लिखित क्वेश्चन दोनों आते हैं, आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा और चैनल पर नया सब्सक्राइब करिएगा। और ऐसे वीडियो आपको निरंतर मिलते रहेंगे और सभी वीडियो के लिए आपको हम डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिए हुए हैं।